एक पेड़ पर एक तोता लाली अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पेड़ और दोनों बच्चे सुरक्षित थे और तीनों बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन उनकी खुशी में खलल पड़ गया जब पेड़ के निचले भाग से आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुदाल से पेड़ को काट रहा था। लाली ने बच्चों से कहा, यह पेड़ काटा जा रहा है। अब हमें अपना घोंसला छोड़ना पड़ेगा। बच्चों ने कहा, माँ, उनसे कहो ना कि यह हमारा घर है। आखिर हम यहाँ साथ रहते हैं। लाली ने समझाया, हम छोटे प्राणी हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हमें यहाँ से जाना होगा और कहीं और घर बसाना होगा। बच्चों ने फिर कहा, माँ, एक बार उस इंसान से बात करके तो देखो। लाली नीचे चली गई और उस आदमी से कहा, भाई साहब, हमारा घोंसला इस पेड़ पर है। कृपया इसे मत काटो। आदमी ने उत्तर दिया, मुझे लकड़ी की जरूरत है। आप कहीं और घोंसला बना लो। अब लाली अपने दोनों बच्चों को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी। बच्चों ने कहा, माँ, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। हम थक गए हैं। यहीं कहीं पास के पेड़ पर बसेरा कर लो। लाली ने कहा, बेटा, मैं हर पेड़ पर नजर डाल रही हूँ। सही जगह मिलने पर ही हम घोंसला बना सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लाली को एक पेड़ नजर आया जहां घोंसला बनाने की सही जगह थी। उन्होंने पेड़ से पूछा, भैया, मेरे बच्चे बेघर हो गए हैं। हमें रहने के लिए एक सही जगह चाहिए। क्या हम आपकी डाल पर घोंसला बना सकते हैं? पेड़ ने कहा, नहीं, मेरी डाल पर घोंसला मत बनाओ और जाओ। वह थोड़ा दूर दिख रहा पेड़ तुम्हारे काम आ सकता है। लाली ने सोचा कि आखिर उसने मना क्यों किया, फिर भी वह आगे बढ़ी। फिर वह छोटे पेड़ के पास पहुंची और कहा, भैया, मैं बड़ी देर से परेशान हूँ। बच्चों के साथ यहाँ तक आई हूँ। क्या आपकी डाल पर घोंसला बना सकती हूँ? आप मना तो नहीं करेंगे ना? छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, अरे नहीं, मैं भला क्यों मना करूंगा। बना लो शौक से घोंसला। तुम्हारे छोटे प्यारे बच्चों की मीठी आवाज सुनने को मिलेगी। मेरा भी मन बहलता रहेगा। हाँ, मीठे फल खाने हों तो उस बड़े पेड़ से लाना होगा। लाली ने धन्यवाद देते हुए कहा, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जीवन अच्छा गुजरेगा। लाली ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। इस बीच बच्चों ने माँ से पूछा, माँ, उस बड़े पेड़ ने हमें मना कर दिया लेकिन छोटे पेड़ ने हमें अपना लिया। दूसरी बात, छोटे पेड़ ने मीठे फल के लिए बड़े पेड़ का रास्ता क्यों बताया? बड़े पेड़ ने कड़वी बात क्यों कही? लाली ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। पेड़ तो हमेशा कुछ न कुछ जानते हैं। उनका स्वभाव ऐसा होता है। छोटे पेड़ पर उनका घोंसला पूरी तरह सुरक्षित था। वे बड़े प्रेम से रहने लगे और बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन लाली इलाके को जानने के इरादे से आगे निकल गई। कुछ देर बाद बच्चे अपने घोंसले से निकलकर बेसब्री से माँ का इंतजार करने लगे। लाली वापस आई और कहा, माँ, फल बहुत स्वादिष्ट हैं। आपने इन्हें कहाँ से पाया? लाली ने उत्तर दिया, मेरे बच्चों, ये फल उसी बड़े पेड़ से तोड़कर लाई हूँ। उसने ही मुझे आवाज देकर बुलाया था। अच्छा पेड़ है, आसरा नहीं देता लेकिन फल खिलाता है। लाली फिर बड़े पेड़ के पास से जा रही थी। पेड़ ने उसे बुलाया और कहा, अरे लाली, और फल लेकर जाओ। अपने घोंसले में संभाल कर रख लेना, काम आएंगे। लाली ने कई चक्कर लगाकर कुछ फल अपने बच्चों के पास घोंसले में रख दिए। बरसात और तूफान शुरू हो गया। बड़े पेड़ ने लाली को सावधान किया। अरे ओ लाली, अपने बच्चों के साथ संभल कर रहना।
मौसम का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है। लाली ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास कर लिया। इतने में बड़ा पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। वह नीचे गिर गया और अब पंछियों को मीठे फल खाने को नहीं मिलेंगे। लाली फिर बड़े पेड़ के पास पहुंची और पेड़ ने कहा, अब मैं तुम्हारा साथ निभाने में सक्षम नहीं रहूंगा। मीठे फल नहीं खिला पाऊंगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें शरण देने से मना क्यों किया। दरअसल मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था कि तूफान का झटका सहन नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया और छोटे पेड़ का रास्ता बताया। मेरे फल खाओ और अपने बच्चों के लिए भी ले जाओ। ये अभी भी ताजे हैं और बहुत अच्छे हैं। लाली का मन भर आया था। वह समझ चुकी थी कि स्वभाव की मिठास जीवन में सच्चे सुख की नींव होती है।